अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड द रैशनल नंबर्स p एंड q सच दैट। ये एक रिलेशन दिया हुआ है 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2। नीचे जो है स्क्वायर रूट है इसे हम रैशनलाइज करेंगे। पहले देखते हैं 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई। रैशनलाइज कैसे करते हैं? ये नीचे जो है एक्सप्रेशन हमारे पास a प्लस बी की फॉर्म में मौजूद है, a माइनस बी की फॉर्म में आ जाएगा तो वो सबसे ऊपर वाला फार्मूला लग जाएगा। एक बार प्लस में टर्म्स हो और एक बार माइनस में हो तो हम क्या करते हैं, पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर कर लेते हैं। ये देखें, एक बार टर्म्स प्लस में और एक बार माइनस में, वही सेम टर्म्स हैं, दरमियान में मल्टीप्लाई है तो ये क्या होगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। बिल्कुल यही फार्मूला इस्तेमाल करना है हमने। और हमें पता है कि ये टर्म जो है हमने अपनी तरफ से लिखी, ये वाली नीचे लिखी है तो इसे ऊपर भी लिखेंगे ताकि ये इक्वालिटी पे कोई फर्क ना पड़े। और इक्वल में जो चीज है वो वैसे ही आ जाएगी p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2, p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 वैसे ही आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखें कि ऊपर तो कोई फार्मूला नहीं है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगी, लेकिन जो नीचे है वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म है। हम क्या करेंगे, ऊपर 8 पहले मल्टीप्लाई होगा इस सारी ब्रैकेट से, फिर माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 इस सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इस तरह से ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो 8 मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाली सारी ब्रैकेट से, 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 और फिर माइनस 3 स्क्वायर रूट 2, यानी इस ब्रैकेट का पहला नंबर इस सारी ब्रैकेट से, फिर इस ब्रैकेट का दूसरा नंबर अपने साइन के साथ इस सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है स्टूडेंट। और नीचे आते हैं, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म है। सबसे पहला फार्मूला राइट साइड को लेफ्ट में बदलेंगे, यानी पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। नहीं स्टूडेंट, ये हमारे पास आ गया। अब इस तरफ ये वाली टर्म वैसे आती रहेंगी p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2, ठीक है। अब आप देखें 8 पहले मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ और फिर 8 जो है वो मल्टीप्लाई होगा इस टर्म के साथ। इसी तरह से ये भी पहले 4 के साथ मल्टीप्लाई होगी, ये वाली बाई वाली टर्म, फिर ये अंदर 3 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगी। तो मल्टीप्लाई, इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कहते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में हमने इसके बारे में, इस प्रॉपर्टी की एग्जांपल के साथ इसको हमने पढ़ा है और इसके बारे में हमने सीखा भी है, ठीक है। अब 8 पहले 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 32, माइनस 8 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 24 और साथ स्क्वायर रूट 2 वैसे आ जाएगा। 8 स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये याद रखना है। स्क्वायर रूट 2 के अंदर मल्टीप्लाई होने के लिए ये भी स्क्वायर रूट वाली टर्म जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बगैर स्क्वायर रूट के लिहाजा ये अंदर नहीं जाएगा। 8 सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई होगा, 8 3 24, स्क्वायर रूट 2 साथ वैसे ही मल्टीप्लाई में रहेगा। अब ये माइनस साइन के अंदर जा रहा है तो माइनस पहले मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो प्लस है, माइनस प्लस माइनस साइन चेंज करेगा ये साइन, और 3 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 4 12 और ये वाला स्क्वायर रूट 2 साथ वैसे आ जाएगा। फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9, स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें पता है, मैंने अभी आपसे कहा है कि अगर सेम पावर वाली टर्म्स हैं तो एक पावर के अंदर लिख सकते हैं। तो ये स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 हम यूं भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, और यूं भी लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये अंदर 2 का स्क्वायर। आप इसे यूं भी लिख सकते हैं और यूं भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, दोनों तरह से सही है, काबिल कबूल है। 3 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9, स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, तो दोनों आपस में हमने पहले बाई वाले नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई किया, फिर रूट के अंदर जो थे स्क्वायर रूट के अंदर, फिर उनको मल्टीप्लाई किया। मैंने सिंपली उसकी पावर स्क्वायर लिख ली, क्योंकि एक बार चीज और अगर कोई नंबर जो है वो 2 बार मल्टीप्लाई होगा, जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 है तो हमें पता है वो 2 की पावर स्क्वायर हो जाएगी, तो स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई होंगे तो इसकी पावर भी स्क्वायर हो जाएगी। आप 3 की पावर भी स्क्वायर लिख सकते थे, जो भी ये मल्टीप्लाई हुआ 3 इंटू 3 मैंने डायरेक्ट 9 कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम नीचे आते हैं फ्रैक्शन में, क्या लिखा हुआ है, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1, ये क्या है कि अंदर नंबर्स तो 2 हैं, टर्म एक ही है और बाई होल पावर लगी हुई है, तो मल्टीप्लाई का रूल है कि हम पावर को सेपरेट कर सकते हैं। 3 की स्क्वायर अलहदा कर दो ये वाली पावर, और इस 2 की स्क्वायर अलहदा कर दें, इक्वल में आ जाएगा हमारे पास p प्लस क्यूब स्क्वायर रूट 2। अब आप देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास
32 है, ये वैसे ही रहेगा। माइनस, अभी देखिए -24 स्क्वायर रूट 2 और -12 स्क्वायर रूट 2, ये -24 और -12 ये रेस करते हैं। ये देखें स्टूडेंट्स, ये जिस तरह से हमें पता है कि 2x² प्लस 3x², तो जो सेम बेस और सेम पावर के साथ जो टर्म्स मौजूद हैं उनके कोएफिशिएंट प्लस माइनस होते हैं। तो ये प्लस का 3 और प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 5 और x² साथ वैसे ही रहता है। इसी तरह से अगर मेरे पास ये है 2 स्क्वायर रूट 3 और 5 स्क्वायर रूट 3, तो ये भी उसी तरह से है। 2 और 5 ये कोएफिशिएंट का काम कर रहे हैं, तो 2 और 5 क्या हो जाएंगे 7 रहेगा स्क्वायर रूट 3। जिस तरह से ये भी स्क्वायर रूट जो है x का स्क्वायर वैसे ही आ गया था नीचे, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट 3 वैसे ही आ जाएगा नीचे। इसे और करने का आसान तरीका एक और आपको बता देता हूँ कि भाई देखें, अगर आप 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट 3 को ऐड कर रहे हैं, तो इन दोनों में कॉमन क्या चीज है स्क्वायर रूट 3। इसे आप कॉमन निकाल लें, चाहे इस तरफ निकालें चाहे इस तरफ निकालें, ये आपकी मर्जी है। कॉमन में अंदर क्या रह जाएगा, ये इसके पास भी स्क्वायर रूट 3 है और इसके पास भी है, अंदर रह जाएगा 2 प्लस 5, तो ये हमारे पास फाइनल वही आ जाएगा 2 और 5 7 स्क्वायर रूट 3। तो ये कुछ बेसिक चीजें होती हैं मैथ्स की, आपने याद रखनी है। तो यहाँ पर भी हमारे पास ऐसे ही है -24 स्क्वायर रूट 2 और -12 स्क्वायर रूट 2। हम देख रहे हैं दोनों में स्क्वायर रूट 2 कॉमन है, तो अंदर हमारे पास -12 और -24 जो है वो माइनस के 36 हो जाएंगे, 36 आ जाएगा। आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो और इस तरह से स्टेप में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जी स्टूडेंट्स, ये देखें -√2 कॉमन भी आ रहा है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं कॉमन लेके, और डायरेक्ट भी कर सकते हैं -12√2 और -24 और -12 क्या आ जाएगा हमारे पास। स्टूडेंट जब साइन सेम हो तो सम होता है, मतलब ऐड करना है हमने इन दोनों को, 4 to 6 और ये 3 और साइन बड़ी टर्म का -36 आएगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ -36√2। इन दो टर्म्स को हमने आपस में सॉल्व कर लिया, -24 और -12√2 एज इट ही आएगा नीचे, ठीक है। और प्लस 9, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, और चाहे आप ब्रैकेट लगा लें यहाँ पर, डिवाइडेड बाय 16 -3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, और ये 2 और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ये भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इक्वल क्या है p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 वैसे ही नीचे आ जाएगा। नहीं स्टूडेंट, ये रफ वर्क है और आप इधर आ जाए। आप इधर हमारे पास है जी 32 है और प्लस 9 2 18, ये दोनों सिंपल टर्म्स हैं। 32 प्लस 18 -36 और स्क्वायर रूट 2, -36 और स्क्वायर रूट 2 ओवर 16 -9 2 18, ठीक है। 16 -9 2 18, ये नीचे आ जाएगा 16 -18, और इक्वल वही टर्म रहेगी p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2, ठीक है। p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। अब स्टूडेंट देखते हैं कि इन दोनों को अगर ऐड करें 8 और 2 हमारे पास हो जाएगा 10 और 1 कैरी, और ये 50 हो जाएगा 1 3 4 4 और 1 5, -36 स्क्वायर रूट 2 ओवर 18 में से 16 माइनस होगा, ये देखें -18 और प्लस का 16। साइन डिफरेंट, जब साइन डिफरेंट हो तो प्रोसेस डिफरेंस का होगा, यानी हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो क्या होगा आंसर 2 आंसर आएगा, साइन बड़ी टर्म का लगेगा -2 इक्वल p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पे दो तरीके होते हैं, एक तरीका ये है कि भाई ये 2 इस 50 से और 36 से कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि दरमियान में प्लस का माइनस का साइन है। हाँ, एक तरीका है आप 2 यहाँ से कॉमन ले लें, ये 25 हो जाएगा, ये 18 रह जाएगा, और 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। और दूसरा एक और तरीका है जिस तरह से हम एलसीएम ले सकते हैं दो नंबर का, इस तरह से सेपरेट भी कर सकते हैं, यानी -2 इसके साथ भी डिवाइड हो रहा है, इसके साथ भी हो रहा है, तो आप इसे यूं भी कर सकते हो, -2 इसके नीचे भी आ जाएगा, -36 स्क्वायर रूट 2 और -2 इसके नीचे भी आ जाएगा।
उसका साइन उसके साथ ही रहेगा। और ये नहीं करना कि इसके साथ अलहदा और इसके साथ अलहदा, क्योंकि ये एक टर्म है और ये सारी एक टर्म है, इसका मतलब इसके नीचे एक बार भी लिखना है आपने, ये याद रखिएगा। आगे आएगा p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। नहीं स्टूडेंट्स, ऊपर नीचे कैंसिल हो रहे हैं, एक ही फ्रैक्शन में ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं कैंसिल हो सकते क्योंकि उनके दरमियान में माइनस है। हाँ, इस 2 को इस 36 से कैंसिल नहीं कर सकता हूँ क्योंकि दरमियान में माइनस है। अब ये वाला जो माइनस है ये डिस्टर्बेंस पैदा नहीं करेगा, ये क्योंकि ये किसी टर्म का माइनस है और किसी का नहीं है, तो लिहाजा हम इससे कैंसिल कर सकते हैं, इसे 25 आ जाएगा और ये माइनस साइन ऊपर आ जाएगा, -25 सिंप्लीफाई होने के बाद ये -25, ये असल में यूं है -25 ओवर 1, नीचे 1 लिखते नहीं हम, तो माइनस साइन जो है वो ऊपर आ जाएगा इसी टर्म के साथ, ऊपर वाले के साथ लग जाएगा, ठीक है। और ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे प्लस, और ये 2 और ये 2 नहीं कैंसिल हो सकते, ना ही मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्योंकि वो स्क्वायर रूट के अंदर है, लिहाजा ये 2 और ये 36 कैंसिल हो सकता है, ये 18 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और 18 स्क्वायर रूट 2 इक्वल p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। तो हम देख रहे हैं राइट साइड और लेफ्ट साइड काफी हद तक सिमिलर हो गए हैं। हम कंपेयर करेंगे, ये देखें स्क्वायर रूट 2 है, ये स्क्वायर रूट 2 है, तो ये q है, तो ये फिर क्या है, ये भी q है, ये तो q की वैल्यू यहाँ पे कंपेयर करने से हमें नजर आ रही है 18 आ जाएगा। और इसी तरह से जो इसके साथ टर्म लगी हुई है -25, ये किसकी वैल्यू आ रही है, ये p की वैल्यू आ रही है, तो हमारे पास बनेगा दोनों साइड को कंपेयर करने लगे एक दूसरे के साथ, p इक्वल आ जाएगा -25 के एंड और q इक्वल आ जाएगा 18 के इक्वल। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, p की भी और q की भी, ये दो और q की वैल्यू भी आ गई है। ये दो वो रैशनल नंबर्स हैं जिनके लिए शुरू में कहा गया था कि ये दो रैशनल नंबर मालूम करें इस एक्सप्रेशन को देखते हुए। तो हमने सिर्फ सिंपली हमने इसे रैशनलाइज किया, ऊपर मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा टाइम लगा है, लेकिन जैसे ही सिंपल हुआ तो हमने देखा कि ये उसी तरह का एक एक्सप्रेशन जैसे राइट साइड पे था वैसे ही आया। जैसे ही हमें हासिल हुआ हमने कंपेयर किया, स्क्वायर रूट 2 के साथ q लगा हुआ है, इधर स्क्वायर रूट 2 के साथ 18 लगा हुआ है, सो q इज इक्वल टू 18, और जो इससे पहले टर्म लगी हुई है वो p है, तो इधर भी जो लगा हुआ है वो p के इक्वल ही आएगा, तो p इज इक्वल टू -25। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह से है, जैसे हमने वहां पे सिंप्लीफिकेशन की थी पावर्स की मदद से इंडस्ट्रीज रूल का इस्तेमाल करके, बिल्कुल यहाँ पे भी हम इंडस्ट्रीज लॉ का इस्तेमाल करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। वो बड़े सिंपल से, एक बार मैं फिर रिवाइज करवा लेता हूँ। जब बेसिस सेम हो, दरम्यान में मल्टीप्लाई हो, तो हम उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं बेस को एक बार लिखने के बाद, और 2 और 3 ऐड होने के बाद हमारे पास हो जाएगा 5, 2 की पावर 5 आ जाएगा। इसी तरह से एक ही बेस के ऊपर दो पावर मौजूद हो ब्रैकेट लग के, तो हम दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 और 3 मल्टीप्लाई होंगे और पावर हमारे पास 2 की 6 आ जाएगी। नेक्स्ट ये है कि अगर दो नंबर सेम बेसिस के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं, तो जो नीचे वाला नंबर अगर ऊपर हम लेके जाएंगे तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। हाँ, ऊपर वाला भी हम जब नीचे लेके आएंगे अपनी मर्जी से, तब उसका भी साइन चेंज हो सकता है। आगे देखें कि अगर हमारे पास होल पावर में एक फ्रैक्शन मौजूद है और पावर का साइन जो है नेगेटिव है, तो हम अगर उस फ्रैक्शन को उल्टा कर दें, उल्टा दें, उसका इन्वर्स ले लें, तो हमारे पास उस पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर वो माइनस है तो प्लस हो जाएगी, प्लस है तो वो माइनस हो जाएगी। इन लॉस को ज़हन नशीन रखें और इन क्वेश्चन की तरफ, अब हम इन क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले 25 है, जो हमें ऐसे नंबर्स नजर आ रहे हैं जिन्हें हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2, 3, 5 की फॉर्म में, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में, उनको हम फैक्टराइज करके सिंपल करेंगे। जैसे कि हमारे पास 25 है, हम जानते हैं 25 जो है वो 5 की पावर 2 है, और ये हमारे पास आ जाएगा 5 पावर स्क्वायर। 25 की यहाँ पे लिखेंगे 5 का स्क्वायर, ऊपर पावर क्या है 3 ओवर 2, वैसे ही आएगी, लेकिन ये 25 की यहाँ पे हमने स्क्वायर पावर कर दी है। और मोस्टली ऐसा ही होता है, मैंने आपको पहले बताया है, जो डिनोमिनेटर में पावर होगी, जो नंबर होगा वही अंदर बनेगा मोस्टली सिंप्लीफिकेशन के दौरान ज्यादातर। अगर ये 5 है तो ये भी किसी नंबर की पावर 3 है, सॉरी, अगर ये पावर 5 है तो ये भी किसी नंबर की पावर 5 है, और हमें पता है कि 2, 4, 3 जो है वो 3 की पावर
ये क्या है 3 की पावर 5 है। हम चेक कर लेते हैं क्या ये 3 पे डिवाइड होगा। तो 2 4 और 3 3 4 7 7 और 2 9 9 3 के टेबल में आता है, लिहाजा ये भी 3 पे डिवाइड होगा। 3 8 are 24 3 1 3 3 27 3 9 और 3 3 और 3 1। तो हमने 5 टाइम जो है 3 इससे हासिल किया, तो हमें पता चल गया कि 243 की जहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5 और ऊपर वाली पावर वैसे ही आएगी 3 ओवर 5 नीचे आ जाए। ये 16 है, हमें पता है ये 2 की पावर 4 है, लेकिन फिर भी हम फैक्टराइज करेंगे 2 8 2 4 और 2 2 और 2 1। तो ये 2 की पावर 4 है, ऊपर पावर 5 ओवर 4 और ये 8 तो कंफर्म है 2 की पावर 3, क्योंकि यहाँ से भी हमें नजर आ रहा है 1 2 3 8 के बाद अगर हम फैक्टराइज करें तो ऊपर जो पावर है वो वैसे ही रहेगी। तो लें स्टूडेंट, इन पावर्स को हम सिंप्लीफाई करते हैं। एक ही नंबर पर दो पावर्स हों तो वो क्या होती हैं, वो मल्टीप्लाई होती हैं। तो लिहाजा अगर मैं 2 और 3/2 को मल्टीप्लाई करूं तो ऊपर और नीचे वाले नंबर्स कैंसिल हो जाएंगे, तो ये काम हम यहीं पे करेंगे। 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या आएगा, 5 की पावर 3 बच गई, 3 की पावर 3 है, 2 की पावर 5 है और ये 2 की पावर 4 है। ठीक है स्टूडेंट्स, इन्हें और सिंप्लीफाई करते हैं। 5 की पावर जो 3 है वो है 125, 3 की पावर 3 27, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 होती है 32 और 2 की पावर 4 है 16। इन नंबर्स को हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर की मदद से। 125 को 27 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट हमने देखा 125 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर से, तो हमारे पास आएगा 3375 और 32 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा 32 मल्टीप्लाई बाय 16, 6 2 12, 6 3 18 और ये 119 हो जाएगा, ये 2 और ये 3 2 11 512 आ जाएगा। तो ये फाइनल आंसर है हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे पास सेकंड पार्ट है और हम इसे इसी तरह से सिंप्लीफाई करेंगे जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में हमने मुख्तलिफ पार्ट्स को किया था। तो 54 है, फैक्टराइज करें 27 को 217 को और 9 को हम फैक्टराइज करेंगे। तो सबसे पहले हम 54 को फैक्टराइज करते हैं, 2 27 3 9 3 3 एंड 3 1। और इसी तरह से 27 को अगर फैक्टराइज करें तो उसमें भी देख लें आपके पास 3 टाइम 3 आ रहा है 27 यहाँ से लेके यहाँ तक। और तो स्टूडेंट 216 को करते हैं हम, 216 को 212 और 2 8 are 16। कुछ स्टूडेंट इसे ऐसे ही कर देंगे जो कि गलत है बिल्कुल। 216 को अगर हम डिवाइड करें 212 और 1 नीचे आएगा, ये जो छोटा है 20 से 6 भी नीचे आएगा। जब दो नंबर इकट्ठे नीचे डिवीजन में उतरे तो यहाँ पर एक 0 लगाते हैं, 2 8 are 16। तो आप ये देखें कि ये 212 और ये 1 छोटा था 16 को साथ मिला तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। और ये भी आपने याद रखना है कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर आना चाहिए। ये यहाँ से भी हमें आइडिया हो जाएगा, हमारी डिवीजन जो है बस ठीक है। 2 5 8 2 4 2 27 3 9 3 3 एंड 3 1। सो हमारे पास 3 टाइम 2 है और 3 टाइम 3 है। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम इन फैक्टर्स को यहाँ पे इन टर्म्स की जहाँ पे लिखेंगे। 54 की जहाँ पे आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3, मल्टीप्लाई का ये साइन वैसे ही आ जाएगा नीचे। 27 है, ये 27 को अगर हम देखें तो इसके फैक्टर्स यहाँ से लेके यहाँ तक है 3 की पावर 3 और ऊपर पावर क्या है जी 2x, ये वैसे ही आ जाएगी। और ऊपर क्यूब रूट है और क्यूब रूट हम जानते हैं 1/3 एक्सपोनेंट में यूं बन जाएगा, ये हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। और नीचे है 9 9 हमें पता है 3 की पावर स्क्वायर है, ऊपर पावर x + 1 वैसे ही आएगी। इसी तरह से 216 है, 3 टाइम 2 है और 3 टाइम 3 है। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3, ऊपर कोई पावर नहीं है, ये ऐसे ही आ जाएगा। और साथ है 3 की पावर 2x - 1 ब्रैकेट क्लोज। देखें स्टूडेंट्स,
एक ही नंबर पर 3 पावर्स हैं, मल्टीप्लाई होंगी। ये वाला रूल है, 2 या 2 से ज्यादा पावर हो ब्रैकेट लग के तो वो मल्टीप्लाई होती हैं। 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से 6 आया, यहाँ पर भी ऐसे ही है 3 2x और 1 और 3। अगर यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूँ 3 2x और 1 और 3 मल्टीप्लाई करें, ये भी खत्म कर देना, ब्रैकेट लगा दें आप, तो ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2x बचेगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये हमारे पास 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर सिर्फ 2x बचेगी और 1 से मल्टीप्लाई होकर 2x ही आ जाएगा, 2x पावर। एक ही नंबर पर 2 पावर्स हों, अभी बताया मल्टीप्लाई होंगे। 2 मल्टीप्लाई होगा इस x प्लस 1 के साथ, 2 को अगर हम x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2x प्लस 2 1 2, पहले इससे मल्टीप्लाई होगा फिर इससे, तो लिहाजा ये बनेगा 3 की पावर 2x प्लस 2 1 2, 2 पहले x से और फिर 1 से मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा। आगे देखें स्टूडेंट्स, ये प्लस और यहाँ पर क्या है जी, बेसिस डिफरेंट है, बेसिस सेपरेट है, एक दूसरे से है सेम, तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, इकट्ठा कर देंगे इनके साइन के साथ ही। इस रूल को देखें, सबसे पहले वाले को, बेसिस अलग-अलग हो मल्टीप्लाई में तो उनकी पावर्स को हम उसी साइन के साथ इकट्ठा कर देते हैं, प्लस है तो प्लस हो जाएंगी, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लग जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अब हमारे पास 2 की पावर 3 तो वैसे ही आ जाएगा, लेकिन ये जो 3 की पावर 3 है, 3 को एक बार लिखेंगे, पावर ये वाली लिख लेते हैं 2x माइनस 1 प्लस ये वाला 3 हो जाएगा, तो ये 3 की पावर हमने इकट्ठी कर ली एक बेस के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जी स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि नीचे पावर है 2x प्लस 3 में से 1 माइनस होगा तो 2 बचेगा, 2x प्लस 2, ये भी 2x प्लस 2, यहाँ पे बन रही है 2x प्लस 3, अभी हम इसे कंबाइन करेंगे 2x प्लस 3 बन जाएगी। इस पावर को आपने कंबाइन करने से पहले इसे ब्रेक कर लेना है, इस 3 को 3 की पावर अलहदा कर लो 1 और 3 की पावर 2 अलहदा कर लो। ये हमें आइडिया नीचे से टर्म्स हैं उनको देख के आइडिया हुआ है कि नीचे 3 की पावर 2x प्लस 2 बन रही है, 2x प्लस 2 बन रही है, तो यहाँ पे भी हमने 2x प्लस 2 बनाना है, तो हमने इस 3 को स्प्लिट कर दिया, 1 पावर अलहदा कर दी और 2 पावर अलहदा कर दी। नीचे देखें 3 की पावर 2x प्लस 2 इसमें भी मौजूद है और इसमें भी बनने लगी अभी 2x प्लस 2 प्लस 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x प्लस 3 में से माइनस का 1 होगा तो हमारे पास प्लस 2 आ जाएगा। ये रफ वर्क है, इसे हम रेस कर देते हैं। तो स्टूडेंट देखें ऊपर क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x प्लस 2, 2x प्लस 2, ये दो बेसिस हमने इकट्ठी की हैं, तीसरी को सेपरेट किया है, उसकी वजह मैंने अभी आपको बताई है कि हमने ऊपर और नीचे टर्म्स बिल्कुल सेम पावर के साथ बनाएंगे ताकि वो आपस में कैंसिल हो जाएं। स्टूडेंट नीचे देखिए 3 की पावर 2x प्लस 2, दो टर्म्स हैं, एक ये और एक ये, दोनों में से कॉमन निकल आएगी, 3 की पावर 2x प्लस 2 कॉमन और अंदर ब्रैकेट में हमारे पास क्या रहेगा, ये सारी टर्म यहाँ से बाहर निकल गई है, जब पीछे कुछ नहीं छोड़ेगी तो पीछे 1 रह जाएगा, सिर्फ 1 प्लस, और यहाँ से भी ये 3 की पावर 2x प्लस 2 कॉमन बाई, तो ये 2 की पावर 3 बचेगी। स्टूडेंट्स, और ये अब इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो रही है और ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, लिहाजा हम इन्हें कैंसिल कर सकते हैं। ऊपर बन जाएगा 2 इंटू 3 6 और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 2 की पावर 3 8 होती है और ये 6 ओवर 9, मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 2 जा 6 3 3 जा 9। नहीं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फाइनल आंसर है इसका। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट जो है वो 3 करने जा रहे हैं और इसमें भी उसी तरह से फिर दोबारा 216 आ गया है, हम इसको फैक्टराइज करके यहाँ पे रख लेते हैं ताकि हमारी हेल्प हो। और 2108 254 227 39 33 31 और 25 को फैक्टराइज करेंगे वो 2 आ जाएगा। इसे हम सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले आप देखें ऊपर सबसे ऊपर स्क्वायर रूट है, नीचे तक लिखना है अपने टर्म लिखते वक्त। अब हम देखें 216 की जगह पे हम ये लिखने लगे 2 का क्यूब है और 3 का क्यूब है, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3, ये किसकी जगह पे है 216 की जगह पे, लिहाजा ये ऊपर वाली पावर तो वैसे ही रहेगी।
मल्टीप्लाई बाय 25 है, ये 5 की पावर 2 होता है, ऊपर 1/2 वैसे ही रहेगा, और डिवाइडेड बाय ये पॉइंट लगा हुआ है स्टूडेंट्स, लिहाजा इसे सिंप्लीफाई करना हम जानते हैं, पॉइंट की यहाँ पे हम 1 लगाते हैं, नीचे फ्रैक्शन में पॉइंट खत्म कर देना, ये ना पॉइंट भी लगा रहे हैं और नीचे हम फ्रैक्शन खत्म करने के लिए 100 भी लगा दें। ये देखें जितने जीरो होते हैं, जितने डिजिट होते हैं राइट साइड पे उतने जीरो यहाँ पे लगाएंगे, ऊपर पावर -3/2। और आपने एक और चीज याद रखनी है, ये स्क्वायर रूट है तो लिहाजा ये पावर 1/2 के इक्वल होता है, हम जानते हैं एक्सपेरिमेंट में से जब कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने सारे होल की जो पावर है वो 1/2 लिखी, चाहे आप इसे एंड पे जाके कर लेते, चाहे आप यहीं पे कर लें, ये आपकी मर्जी, मैंने इसे यहीं पे कर दिया 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये देखें ये जो है दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, बाहर एक पावर मौजूद है तो हम इनकी पावर्स को सेपरेट कर सकते हैं। 2 की पावर 3 है, इसको 2/3 इसका सेपरेट कर दे दें, ये ले भाई होल, ये होल पावर है, ये सबको मिलेगी। फिर 3 की पावर 3 है और ऊपर से 2/3 आ जाएगा, और ये तो कैंसिल हो रहा है, 5 और 2 कैंसिल हो रहा है। ये पावर आपने कोशिश करनी ब्रैकेट से बाहर नजर आए। ओके, ये हमारे पास रह जाएगा 5 की पावर 1 पावर लिखते नहीं है, इधर आ जाए। अब इस टर्म को, इसके ऊपर क्या है, होल पावर जो है वो नेगेटिव है, और ये मैंने अभी आपको बताया कि अगर होल पावर नेगेटिव हो तो आप फ्रैक्शन को उल्टा कर दें, फ्रैक्शन को उल्टा करेंगे वही होल पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो हम यहाँ पर भी यही रूल इस्तेमाल करेंगे, 100 ऊपर और 4 नीचे, और ये पावर +3/2 हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखें आप, ये 3 इस 3 से कैंसिल और ये 3 भी कैंसिल, क्योंकि एक ही नंबर पर दो पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, ये ऊपर वाला नंबर ये नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 2 बचेगी, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर भी 2 और मल्टीप्लाई बाय ये 5। अब हम एक चीज नोट कर रहे हैं कि एक ही फ्रैक्शन, एक ही पावर के अंदर ये दो नंबर्स कैंसिल हो सकते हैं, हमारा काम जरा आसान हो जाएगा। 4 1 द 4 4 25 द 100, तो हमारे पास बचेगी 2 5 यानी 25 ऊपर पावर 3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक समझ आ गई? आगे हम मूव करते हैं। ये हमारे पास रफ वर्क है, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 इसे ऐसे लिखें, मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय, अब ये 25 है, 25 क्या चीज है, इसे भी सिंप्लीफाई करते हैं, 5 की पावर 2 है, ऊपर पावर 3/2 वैसे ही आएगी, 3/2 पावर वैसे ही आ गई ऊपर। एक ही नंबर पर दो पावर्स हों तो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ऊपर नीचे वाले नंबर कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 5 की पावर 3। अब आपने एक चीज नोट की होगी कि हमने अभी तक ये 1/2 को मिस किया हुआ है, ये वाला होल 1/2, ये आपने नहीं भूलना, ये अक्सर हम भूल जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी ये 1/2 आएगा, और यहाँ पर भी, चाहे आप स्क्वायर रूट ही रखें एंड में लाके से 1/2 बना लें, वो ज्यादा बेहतर होगा ताकि आप भूले भी ना। अब ये स्टूडेंट देखें, आपके नीचे 5 की पावर 3 है, ऊपर 5 की पावर 1 है, तो ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाएगा, 2 की पावर 2 3 की पावर 2 और ये 5 की पावर 3 और ये पावर 1 है, नीचे आएगी तो माइनस हो जाएगी। इस रूल के मुताबिक किसी नंबर को ऊपर या नीचे लेके जाए सेम बेस वाला और डिवीजन में, तो उसकी पावर माइनस हो जाती है। आप ये डायरेक्ट है स्टेप, अगर आप एक स्टेप करना चाहते हैं तो 5 जब नीचे आएगा तो 5 की पावर यूं -1 हो जाएगी, आप यूं भी कर सकते हो, एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा, लेकिन चले तसल्ली हो जाएगी दिल की कि हम ठीक कर रहे हैं। 3 की पावर 2 और 5, 3 में से 1 माइनस हो जाएगा, ऊपर पावर 1/2 वैसे ही रहेगी। अब ये 1/2 जो है पावर सबको देने लगे हम, 2 की पावर 2 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 ऊपर पावर 1/2 और नीचे 5 की 3 में से 1 निकलेगी, 5 की 2 पावर और ऊपर पावर 1/2। तो हमने ये जो 1/2 होल पे था वो हमने सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, एंड पे ला के सब इसे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो आपकी मर्जी, आप इस स्क्वायर रूट को एंड पे ला के भी पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं और वैसे भी सिंपल कैंसिल कर सकते हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट को। ठीक है, तो अब हमारे पास फाइनल आंसर जो आएगा 2 की पावर 1 3 की पावर 1 5 की पावर भी 1, तो ये बनेगा 6/5।
ये हमारा फाइनल आंसर है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है आज, और इस एक्सरसाइज का भी आखिरी क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्या है कि दो नंबर्स ये हैं, एक ब्रैकेट में प्लस हो रहे हैं और तीन टर्म्स ये मौजूद हैं, ये दूसरी ब्रैकेट में है, दोनों ब्रैकेट के दरमियान मल्टीप्लाई लगा हुआ है। हम बड़ा सिंपल सा एक तरीका है, एक तो ये क्यूब का फार्मूला है, अभी आपको उससे कोई तारुफ नहीं हुआ इसलिए मैं बिल्कुल उधर नहीं आपको लेके जाना चाहता हूँ। बड़ा सिंपल सा है कि पहली ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म इस सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी, फिर पहली ब्रैकेट की सेकंड टर्म अपने साइन के साथ इस सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी, उन पावर्स को हम प्लस माइनस करेंगे और हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो करते हैं इसी तरीके को अप्लाई करते हैं। ये पहली टर्म a1/3 ये सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी, a2/3 माइनस a1/3 b2/3 प्लस b4/3, और इसका प्लस b2/3 जो है पावर के साथ ये सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3 और ब्रैकेट क्लोज। बड़े तअम्मुल के साथ आप इसे करें, इंशाल्लाह कोई गलती नहीं होगी। a इससे मल्टीप्लाई होने लगा है, a की पावर 1/3 a की पावर 2/3 माइनस a इससे मल्टीप्लाई होगा, तो सेम टर्म मल्टीप्लाई होती है तो पावर स्क्वायर हो जाती है, लेकिन मैं इसे ऐसे लिखूंगा a1/3 और साथ ये b2/3 आ जाएगा। इस टर्म में जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो a1/3 ये आ गया और ये वाली टर्म साथ मैंने लिख दी, फिर ये a1/3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, a की पावर 1/3 b की पावर 4/3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब ये प्लस साइन अंदर जाएगा, कोई साइन चेंज नहीं होगा, b की पावर 2/3 और साथ a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3, ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिख लेते हैं 2/3, यानी ये टर्म मैंने लिख दी और इसके साथ ये वाली टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी b की पावर 2/3 प्लस, और ये प्लस b की पावर 4/3 और ये b की पावर 2/3। ये 2 था और हमने गलती से इसे 1 लिख दिया, ये 2 रखेंगे हम। अब हम इनका एलसीएम लेंगे, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो वही एलसीएम होता है, ऊपर वाले नंबर्स वैसे ही आ जाएंगे, माइनस a की पावर 3 1 प्लस 1 और साथ b की पावर 2/3 वैसे ही, प्लस a की पावर 1/3 b की पावर 4/3 प्लस a की पावर, अब ये अल्फाबेटिकली हम लिखेंगे इसे, a की पावर 2/3 को इधर कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो बाद में रकमें कैंसिल करते वक्त हमें पता हो ये सेम टर्म्स हैं, a को इधर कर लो b को उधर रख लो, यहाँ पे हमें कर लेना चाहिए था ऐसा, चलो कोई इश्यू नहीं है, वैसे a इधर कर लिया b उधर कर लिया, माइनस तो ये a की पावर 1/3 एलसीएम लेंगे हम इसका, 3 आ जाएगा, ऊपर है 2 + 2 प्लस b की पावर एलसीएम 3 ऊपर 4 + 2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें a की पावर हो जाएगी 3/3 माइनस a की पावर 2/3 b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 1/3 b की पावर 4/3 प्लस a की 2/3 b की 2/3 माइनस a की पावर 1/3 और b की पावर 4/3, ब्रैकेट लगाना जरूरी नहीं है, लगा दें तो कोई मसला नहीं है, b की पावर 4 और 2 हो जाएगा 6, 6/3 3/3 3/2 6। अच्छा स्टूडेंट्स, ये देखें 3/3 कैंसिल हो गए, a की पावर 1 आ जाएगी, ये a की पावर 1 माइनस, ये देखें ये a की पावर 2 और 3 और b की पावर 2 और 3 माइनस में है, और यही दो टर्म्स a की 2 और 3 और b की 2 और 3 प्लस में है,
टर्म सेम हो प्लस माइनस लगा हो तो हम उन टर्म्स को कैंसिल करके पीछे कुछ नहीं बचता, जीरो बचेगा, जैसे +2 -2 जीरो बचेगा। इसी तरह से a 1/3 b 4/3, a 1/3 b 4/3, ये माइनस में है ये प्लस में है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, लाइन इस तरह से लगाएंगे दोनों नंबर को क्रॉस करें। अब हमारे पास एक ये टर्म बची है और एक ये टर्म है, इसमें b की पावर 2 रह गया बस। तो लें स्टूडेंट्स, ये इसका फाइनल आंसर है, a माइनस बी की पावर स्क्वायर इसका फाइनल आंसर है। जी स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आज की क्लास जो है इख्तिताम पज़ीर होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसे लाइक करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली आप इसे भी सब्सक्राइब कर दें। और नई वीडियो तक, नए लेक्चर तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।